नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, अच्छे दिन का सपना दिखाकर सत्ता पर काबिज होने वाले मोदी शाह के दिन काफी बुरे चल रहे हैं। एक तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष एकजुट हो रहा है तो दूसरी तरफ आरएसएस मोदी के पीछे पड़ा हुआ है। भागकर विदेश भी चले गए तो वहां ट्रंप खड़ा है। ऐसे में जाए तो जाए कहां? कुछ ऐसी मनोदशा से हमारे प्रधान सेवक गुजर रहे हैं। अब उनके मंत्री के बयानों में भी मोदी शाह के अंदर पनप रहा डर झलकने लगा है। उनके बयान विपक्ष को निशाना बनाने के लिए होते हैं, लेकिन वो सत्ता में बैठे लोगों के डर को उजागर भी कर जाते हैं। एसआईआर और मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने वाले बिल को ऐसे समय में लाने से ये साबित होता है कि कहीं न कहीं मोदी को अब अपनी कुर्सी जाती दिखाई दे रही है। तभी आनन फानन में जो बिल भाजपा बाद में लाती वो बिल तुरंत लेकर आ गई, लेकिन बीजेपी ने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। उसके ये फैसले ताबूत में आखिरी कील जैसे साबित हुए हैं। सरकार के इन दो फैसलों ने विपक्ष को ऐसा एकजुट कर दिया है कि भाजपा को अब बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा होने का डर सताने लगा है। जी हां दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस राहुल गांधी की यात्रा से इतना घबरा गई है कि उसको लगने लगा है कि जैसे कभी अपने पड़ोसी मुल्कों में हुआ करता था वही अब भारत में होने वाला है। क्या ऐसा सच में होने वाला है? क्या सच में ऐसी स्थिति पनपने वाली है कि सत्ता से रिजाइन देकर प्रधानमंत्री मोदी को देश छोड़कर भागना पड़ेगा? क्या सच में पार्लियामेंट को भीड़ कैप्चर कर लेगी? क्या सच में राहुल गांधी किसी ऐसे रास्ते पर निकल पड़े हैं जिससे सरकार को अब अपना अंत दिखाई देने लगा है? क्या सच में किसी बाहरी ताकत के सहारे पीएम मोदी को सत्ता से हटाने की साजिश की जा रही है? दरअसल मोदी के मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ऐसा बयान दिया है जिससे ऐसी ही स्थिति दिखाई पड़ती है। तो राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए किरेन रिजिजू ने क्या कुछ कहा है, आपको बताएंगे इस वीडियो में। दोस्तों, राहुल गांधी इस समय बिहार में है, जहां वो तेजस्वी यादव के साथ मिलकर वोटर अधिकार यात्रा भी निकाल रहे हैं। ये यात्रा चुनाव आयोग द्वारा की गई गड़बड़ियों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें राहुल गांधी ने तथ्यों के साथ चुनाव आयोग के कारनामों को उजागर किया था, जिसको आम जनता ने भी समझा और राहुल की बात से सहमति जताई। ये बात कई सर्वे में भी साबित हुई है। इसके साथ ही अन्य विपक्षी दलों को भी ये बात समझ में आई। जो पार्टियां इंडिया गठबंधन के साथ नहीं थी, जुड़ी हुई नहीं थी, उनको भी ये लगा कि ये साजिश सच है और वो भी इसका शिकार बने हैं या आगे बढ़ सकते हैं। इसमें टीएमसी और आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां भी शामिल थी। उधर बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर को लेकर आया, जिसमें पता चला कि कई लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। एसआईआर ने भी विपक्षी दलों के दिल में डर बैठा दिया। इसी को लेकर विपक्ष की तरफ से आवाज उठी और सबसे ऊपर राहुल गांधी उभर कर आए, क्योंकि उनकी ही टीम ने 6 महीने लगाकर चुनाव आयोग के डेटा पर रिसर्च की थी। और जब राहुल गांधी इसका खुलासा करने सबके सामने आए तो ठीक एटम बम की तरह ही ये भी फटा। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार घर में दुबक कर बैठ गए। चुनाव आयोग हलफनामा मांगने लगा। बीजेपी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव आयोग के बचाव में उतर गई। गोदी मीडिया में पैनिक हो गया और राहुल गांधी के दावों का फैक्ट चेक भी करने लग गए। लेकिन विपक्ष इस बार इन चक्करों में नहीं पड़ा। उसने चुनाव आयोग के दफ्तर तक शांतिपूर्वक पैदल मार्च निकाला, जिसके बाद अमित शाह के अंडर आने वाली पुलिस पूरे विपक्ष को उठाकर थाने ले गई। इतना सब कुछ होने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सामने आते हैं और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि जिसकी इतनी फजीहत होती है कि उसके मीम्स भी बनने लगते हैं और आज तक ये मीम्स चल रहे हैं। इसके बाद राहुल गांधी बिहार में यात्रा लेकर निकलते हैं। बीजेपी अपना पूरा धन बल भी लगा देती है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा को रोकने में नाकाम साबित होती है। राहुल की यात्रा में लाखों की भीड़ आने लगी और मोदी जी की रैली में मुफ्त का मटन दारू लूटने के लिए भी भीड़ नहीं जुटी। राहुल की यात्रा को रोकने के लिए बीजेपी ने सारे हथकंडे अपनाए। कभी लाइट काट दी, कभी झूठी अफवाहें फैलाई, कभी एफआईआर करा दी, तो कभी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। लेकिन राहुल की यात्रा नहीं रुकी। इस यात्रा के दौरान एक नारा जनता के बीच से निकलकर सामने आता है, वोट चोर गद्दी छोड़। फिर क्या था? विपक्ष ने इसी नारे को पीक पर ले लिया। विपक्ष इस नारे को सड़क से उठाकर संसद ले गया और मोदी जी की एंट्री पर उनके मुंह पर जोर जोर से ये नारा लगाने लगा। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर
अब तक बीजेपी अपने सारे हथकंडे अपना चुकी थी, तमाम तरह के बयान सुनने में आ चुके थे। नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक सब पर टिप्पणी कर ली गई थी, लेकिन विपक्ष के नैरेटिव को बदल नहीं पाए। इसी बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक ऐसा बयान दिया जिससे साबित हो गया कि बीजेपी को अब अपना अंत दिखाई देने लगा है। बीजेपी ने देशद्रोही का टैग लगाने वाला अपना ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है। राहुल गांधी पर आरोप लगाते लगाते राहुल को जॉर्ज सोरोस से भी जोड़ दिया गया है और इसका पूरा लिंक विदेशी ताकत से जोड़ा गया। पहले आपको किरेन रिजिजू का ये बयान सुनाते हैं जो उन्होंने ANI को दिए गए इंटरव्यू में दिया है। ये सब मिल करके सरकार और जो संस्था है उसको अटैक शुरू कर देता है कि जन विश्वास खत्म हो जाए देश के प्रति, देश के संस्थाएं के प्रति। जुडिशरी को कमज़ोर करने के लिए लोगों ने बार बार बोला है कि इंडियन जुडिशरी बिक चुका है। फिर ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बिक चुके हैं। फिर बोलते हैं कि सरकार चोरी करके सरकार बनाया। तो ये जब देश को कमज़ोर करने के लिए कोई योजना बनाते हैं, कोई षड्यंत्र रचाते हैं, तो देश का जो सरकार का क्रेडिबिलिटी, देश में जितना इंस्टीट्यूशन है उसका क्रेडिबिलिटी को जब आप अटैक करते हैं तो फिर आंदोलन खड़ा होता है। तो इस तरीके का ये मानसिकता, ये लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी से जोड़ते हुए ये लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी से पहले कई कांग्रेस के नेता थे, करप्ट थे होंगे या कमज़ोर थे होंगे, अच्छे थे होंगे, अलग अलग होते हैं, मगर देश को कमज़ोर करने के लिए काम नहीं किया। ये राहुल गांधी तो बहुत डेंजरस ट्रैक में जा रहे हैं कि जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं कि भारत के सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए $1 ट्रिलियन रखा है, या भारत विरोधी खालिस्तान फोर्स कनाडा में, US में, UK में बैठा है, और भी कई लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो देश के खिलाफ काम करने के लिए षड्यंत्र रचा रहे हैं, उनके साथ तालमेल करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपने ये बयान सुना जिसमें वो बता रहे हैं कि राहुल गांधी बहुत खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं। किरेन रिजिजू के बयान से पहले हमने आपको पूरी कहानी बताई और ये भी बताया कि कैसे चुनाव आयोग की एक गड़बड़ी पकड़ी गई, जिसको लेकर विपक्ष ने आयोग से सवाल पूछा। आयोग जवाब नहीं दे पाया। बीजेपी विपक्ष के नैरेटिव को घुमा नहीं पाई। संसद में विपक्ष पूरा सेशन SIR पर बहस करने की मांग करता रहा, जिसको सुना नहीं गया। अब जब इसको लेकर विपक्ष जनता के बीच जा रहा है तो बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी बता रही है कि ये रास्ता गलत है, देश के खिलाफ विदेशी साजिशें रची जा रही हैं। इसका मतलब है कि मोदी शाह को विपक्ष के इस आंदोलन से चोट तो पहुंच रही है। उनको दिखाई दे रहा है कि देश में एक नई लहर है जो धीरे धीरे उभर रही है। मोदी शाह को घबराहट होने लगी है। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि हमने किरेन रिजिजू का ये बयान आपको सुनाया। अब आपको हम RSS विचारक का एक पोस्ट भी पढ़ाते हैं, जिससे ये साफ हो जाएगा कि बीजेपी के साथ साथ RSS में भी खौफ जाग रहा है। खुद को RSS का विचारक बताने वाली संगीत रागी ने एक पोस्ट किया जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी भारत में बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की तरह सत्ता पलटकर सत्ता में आना चाहते हैं। विदेशी हस्तक्षेप से इसीलिए वोट चोर का नारा लगा रहे हैं। उन्हें नहीं मालूम कि कांग्रेस वोटों की डकैती करती थी। सत्ता के लिए बूथ कैप्चरिंग में संभवतः वो अवगत नहीं है। ये काम गुंडों से कांग्रेस ही करवाती थी। बाद में वही गुंडे अपने लिए बूथ लूटने लगे और राजनीति में अपराधियों का प्रवेश होने लगा। तो दोस्तों, संगीत रागी की इस बात से पता चलता है कि वो मानते हैं कि जैसे पहले बूथ कैप्चरिंग हुआ करते थे वो अब जारी है, बस किरदार बदल गए हैं। बाहुबलियों की जगह चुनाव आयोग को रख दिया गया है। मतलब खेल तो वही चल रहा है, बस यहाँ पर खिलाड़ी बदल दिए गए हैं और रेफरी को ही खरीद लिया गया है, जो सच में लोकतंत्र के लिए खतरा है। लेकिन संगीत रागी भी वही बांग्लादेश का नाम लेकर तख्ता पलट होने का डर दिखा रहे हैं। किरेन रिजिजू विपक्ष को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों, लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा हथियार होता है उसका वोट। अगर उसमें ही गड़बड़ी की जाएगी तो लोकतंत्र का मूल ढांचा नहीं रह जाएगा। और ये सच है कि चुनाव आयोग ने गड़बड़ियां की हैं। चुनाव आयोग पाक साफ होता तो वो SIR में इतने जिंदा लोगों को मृत ना घोषित करता, सुप्रीम कोर्ट में गलतियों के लिए माफी ना मांगना पड़ता चुनाव आयोग को। ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में विपक्ष के सभी सवालों का सही सही जवाब भी दे देते तो चुनाव आयोग की साख भी बच जाती।
लेकिन ज्ञानेश कुमार तो बीजेपी के कंट्रोल में थे। वो राहुल गांधी को ऐसे चुनौती देने लगे जैसे वो स्वयं ही प्रधानमंत्री हैं। बस नेहरू की गलती निकाल देते तो वो कमी भी पूरी हो जाती। अब आप ही बताइए, क्या ज्ञानेश कुमार किसी विदेशी ताकत से मिले हुए थे जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ऐसी बातें की जिससे विपक्ष की बात सही लगने लगे? और अगर ऐसा नहीं था तो अनुराग ठाकुर ने क्यों आकर चुनाव धांधली के आरोप लगाए, वो भी 5-5 सीटों पर? क्या वो भी इस विदेशी साजिश का हिस्सा है? क्या उनको भी देश की संस्था पर भरोसा नहीं रह गया है? ये वो सवाल है जो देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, ना कि कमजोर। सत्ता से सवाल पूछना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, और जब सत्ता से सवाल पूछे जाए तो उसका सही जवाब देना भी जरूरी है। तभी लोकतंत्र जिंदा रह पाएगा और देश विदेशी ताकतों से भी सुरक्षित रह पाएगा। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।